हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे एक्साइड इंडिया के स्टॉक के बारे में। अगर आप एक्साइड इंडिया के स्टॉक खरीदना चाहते हो या फिर बेचना चाहते हो या फिर मतलब कोई एनालिसिस आप देखना चाहते हो, डिटेल में एनालिसिस देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखो। बिकॉज ऑफ दैट इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर जाकर एक प्रेडिक्शन पे आएंगे कि स्टॉक ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं, कौन सी प्राइस पॉइंट के अंदर हम खरीद सकते हैं, कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसा है, सारे के सारे चीज़ इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहो और बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहो। और अगर एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइड इंडिया का जो ओवरव्यू लुक है, अगर उस लुक को एक बार देखा जाए, हाँ मतलब इसका जो चार्ट का जो बिहेवियर है, चार्ट किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, उसको एक बार एक बहुत ही डिटेल में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि कहीं ना कहीं एक्साइड इंडिया इस तरह के एरिया में मतलब अप ट्रेंड था और फिर जाकर उसने डाउन ट्रेंड हुआ, लेकिन अभी मतलब कहीं ना कहीं फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ऐसा हो सकता है एक्साइड इंडिया कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और उसका जो ट्रेंड है वो अभी शिफ्ट हो चुका है, अभी ऊपर जा सकता है। लेकिन ट्रेंड देखो, कोई भी स्टॉक मतलब सीधा ऊपर नहीं जाता और सीधा डाउन नहीं आता, उसका एक पैटर्न फॉर्मेशन बनता है और पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ता है। तो एक्साइड इंडिया के अंदर अभी मतलब किस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है वो हमको अगर टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम देख सकते हैं कि उसका जो पैटर्न फॉर्मेशन है वो कैसा पैटर्न फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमको एक ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। तो ट्रेंड लाइन हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक्साइड इंडिया कहीं ना कहीं मतलब उसका जो एक सपोर्टेड एरिया था, मतलब ट्रेन लाइन का ऊपर उसने एक सपोर्टेड एरिया बना के उसने कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं उसने इसी एरिया के अंदर सपोर्ट लिया था, इसी एरिया के अंदर फिर से एक सपोर्ट लिया था, सपोर्ट के आसपास इधर आया था और आके फिर से ऊपर चले गया। तो कहीं ना कहीं अभी एक्साइड इंडिया फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इसी एरिया के अंदर फिर से उसने एक सपोर्ट बनाकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा ही प्रोबेबिलिटी बनता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही मार्केट चलता है। और एक्साइड इंडिया मतलब एक प्रॉफिटेबल स्टॉक है और उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो अब ऐसा हो सकता है एक्साइड इंडिया भी ऊपर जा सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मतलब एक सिस्टम होगा, मतलब कैसे हम इसके अंदर एनालिसिस करें, कैसे हम इसके अंदर ट्रेंड बनाए, कौन सी जगह पे बाइंग करना चाहिए, तो टेक्निकली कैसे काम करना चाहिए वो हम सबसे पहले देखेंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ उसका जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए कि मतलब स्टॉक अगर अप ट्रेंड हो गया, स्टॉक मतलब प्रॉफिट कर रहा है, तो उस हिसाब से इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। तो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मनी कंट्रोल को मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि मनी कंट्रोल के अंदर बहुत ही मतलब मॉडिफाई तरीके से यहाँ पर उसका जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एक्साइड इंडिया। तो एक्साइड इंडिया का मैं टाइप कर दिया और इसका जो रिपोर्ट्स है वो अभी यहाँ पर आ चुका है। तो मैं फर्स्ट यहाँ पर फाइनेंशियल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं स्टैंड लोन मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर जाकर मैं यहाँ पर क्वार्टरली सिलेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका जो क्वार्टरली जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने से कुछ नहीं होता, इसका जो नीट प्रॉफिट है वो हमको देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका नीट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं मतलब सितंबर 2020 में मतलब इसका नीट प्रॉफिट बहुत ही ऊपर जा चुका था और फिर दिसंबर में नीट प्रॉफिट और भी ऊपर जा चुका था और मार्च के अंदर और भी ऊपर अभी जा चुका है। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है, हाँ मतलब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के हिसाब से भी स्टॉक अभी और भी ऊपर जा सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज ऑफ दैट उसका जो फाइनेंशियल जो प्रीवियस जो फाइनेंशियल रिपोर्ट था, प्रीवियस जो क्वार्टरली जो फाइनेंशियल रिपोर्ट था उस हिसाब से देखा जा सकता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है और स्टॉक का जो शेयर है वो कहीं ना कहीं अभी नीचे है। तो इसका एक प्रोबेबिलिटी बनता है स्टॉक के अंदर हम बाइंग कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली ऊपर जा रहा है और अभी कहीं ना कहीं चार्ट एनालिसिस के अंदर मतलब स्टॉक अभी नीचे आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और एक अगर मैं यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अर्निंग पर शेयर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी बनता है, हाँ मतलब स्टॉक अभी ऊपर जा सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मतलब एक्साइड इंडिया का जो टेक्निकल एनालिसिस है, तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मतलब एक्साइड इंडिया मतलब कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो हमको जानना जरूरी है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया। तो ट्रेंड लाइन बनाकर मैं आपको यहाँ पर दिखाया कि हाँ एक्साइड इंडिया कहीं ना कहीं मतलब इसी एरिया के कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट बना सकता है। और इसका जो मतलब देखिए इसका जो डाउन जो फेज था, मतलब एक डाउन ट्रेंड जो फेज था वो खत्म हो चुका है। वो हमको कैसे पता चलेगा? अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाए तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप देख पाएंगे कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो कंसोलिडेट एरिया था, तो इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं उसका जो डाउन फेज था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म हो चुका है और फिर जाकर एक्साइड इंडिया ऊपर जा चुका है और फिर जाकर एक पुल बैक लिया और एक पुल बैक लेकर अभी कहीं ना कहीं फिर से ऊपर जा सकते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी बनता दिख रहा है और मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनता दिख रहा है। हाँ मतलब एक्साइड इंडिया भी ऊपर जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि इस साइड इंडिया के अंदर अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट भी अभी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा
कि कहीं ना कहीं इसी एरिया के अंदर उसका एक बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट भी है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं उसका एक सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं मतलब इसी एरिया के अंदर उसका एक रेसिस्टेंट था जहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, तो इसी एरिया के अंदर फिर से उसका एक रेसिस्टेंट बना और फिर से रिजेक्शन लिया। तो जब ने उसका जो रेसिस्टेंट एरिया को उसके ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद उसी एरिया पे उसने एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद फिर से उसने ऊपर उठा, तो फिर जाकर कहीं ना कहीं उसी एरिया के अंदर उसने एक सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के फिर से ऊपर गया, फिर से उसी एरिया के अंदर आके मतलब सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बनता है एक्सर इंडिया ऊपर जा सकता है। बिकॉज ऑफ दैट उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी अच्छा है और टेक्निकली जो एक फेज आता है, तो फेज के हिसाब से भी देखा जाए उसका जो मतलब अप ट्रेंड अभी शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि ये मतलब कहीं ना कहीं इसी जगह पे उसका एक अप ट्रेंड जो अभी शिफ्ट हो चुका है, तो स्टॉक का जो प्रोबेबिलिटी बनता है अभी स्टॉक ऊपर जा सकता है। टेक्निकली ऐसा लग रहा है और फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से भी ऐसा ही लग रहा है। बिकॉज मैं मार्केट के न्यूज़ के हिसाब से मैं नहीं चलता, मैं नॉर्मली मतलब जो टेक्निकल एंड फंडामेंटल उसी को प्रेफर करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं टेक्निकली को प्रेफर करता हूँ। बिकॉज देखिए मतलब अगर आपके पास कोई कंपनी होगा या फिर आप मतलब कोई कंपनी का मालिक होंगे, तो आप जो रिपोर्ट्स है वो पब्लिक करने से पहले आपको खुद को पता होगा, आपका जो बोर्ड मेंबर्स है उनको पता होगा, तो वो लोग जब इसको जान जाएंगे इसके बाद क्या करेंगे, वो लोग इसके अंदर एंट्री ले लेंगे, ऑलरेडी मतलब एंट्री लेकर बैठे होंगे, ठीक है। तो फिर जाकर स्टॉक ऊपर चले जाएगा और मार्केट के अंदर न्यूज़ आ जाएगा, तो न्यूज़ के हिसाब से मतलब वो लोग जब एंट्री लेंगे तब मार्केट ऊपर चले जाएगा और न्यूज़ आ जाएगा, लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे और थोड़ा स्टॉक नीचे आ जाएगा और फिर जाकर ऊपर जाएगा। तो हमको इस तरह के एरिया के अंदर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं चाहिए, हमको इस तरह के एरिया के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, इस तरह के एरिया के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो जो टेक्निकल जो सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब एकदम सटीक होता है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, तो मतलब एकदम सिंपल तरीके से अगर आप इसके अंदर एनालिसिस करेंगे तब आपको खुद भी पता चल जाएगा। तो मैं यही एजुकेशन पर्पस में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही डिसिप्लिन से काम करना ज़रूरी है और पेशेंस से काम करना ज़रूरी है। बिना पेशेंस और बिना डिसिप्लिन से अगर आप इसके अंदर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका जो टारगेटेड लेवल है, कौन सी एरिया तक टारगेट रख सकते हैं, कहाँ तक स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर हम किस तरीके से इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक का जो एक ट्रेंड मैं ट्रेंड बनाया दिखाया था, तो वही ट्रेंड मैं दोबारा बनाऊंगा। तो ट्रेंड के हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक हाँ इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं वो आ सकता है, इसका एक प्रोबेबिलिटी है कि इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं आ सकता है। लेकिन स्टॉक इस जगह से फिर से नीचे नहीं आएगा या फिर उसका जो रिपोर्ट्स है वो फिर से गलत नहीं आएगा। मतलब रिपोर्ट के हिसाब से जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, रिपोर्ट में देखा जाए हाँ स्टॉक मतलब प्रॉफिट के वजह से नुकसान कर दिया और फिर जाकर स्टॉक नीचे आएगा। तो इस तरह के एरिया से भी हम बच सकते हैं। कैसे बच पाएंगे उसका भी एक प्रोबेबिलिटी है, उसका भी एक सिस्टम है, एक टेक्निक है। तो उस टेक्निक को भी जानना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हमेशा मतलब जो कैंडल्स है ना वही हमको बता देता है कि मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बाइंग ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। तो बाइंग ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक कहीं ना कहीं मतलब इसी एरिया के अंदर एक सपोर्ट बनाएगा, तो सपोर्ट बनाने के बाद फिर से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो हाँ हो सकता है आप सोच रहे हैं कि इसी एरिया के अंदर खरीदने से पहले मैं खरीदूँ तो बहुत कम में मिल जाएगा, तो इसी एरिया के अंदर खरीदूंगा तो ज़्यादा में मिल जाएगा। तो देखिए एक्चुअली दिस इज नॉट ए फैक्ट। द फैक्ट इज आप कौन से समय पर खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आप मान लिया इसी एरिया के अंदर आप खरीद रहे हैं लेकिन स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से उसने नीचे आ गया, तो नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज मतलब स्टॉक कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होता रहता है, तो साइकोलॉजी जो लेवल है वो भी हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमको इसके अंदर टेक्निक से काम करना जरूरी है कि हम जहां से खरीदेंगे उसके बाद स्टॉक नीचे आएगा ही नहीं, मतलब 1-2% आ सकता है फिर जाकर ऊपर चले जाएगा। तो ऐसा जो प्रोबेबिलिटी है यही हमको ढूंढना चाहिए। तो स्टॉक जब ऐसे ऊपर चले जाएगा तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप कहीं ना कहीं इसी एरिया के अंदर खरीद सकते हैं। हाँ हो सकता है मतलब अभी जो प्राइस है उस समय भी आपको यही प्राइस मिलेगा, तो अभी आप क्यों ना खरीदे। तो यही मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक मतलब हो सकता है नीचे भी आ जाए, तो नीचे आने के बाद आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो मतलब बहुत ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए स्टॉक को मतलब प्रेफर करता हूँ इसी एरिया के अंदर खरीदे, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि स्टॉक इसी जगह से कहीं ना कहीं फिर से ऊपर उठने की कोशिश करेगा और आपको कभी मतलब नुकसान दिखाएगा ही नहीं। तो जब नुकसान दिखाता है तब मतलब हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी खराब हो जाता है, तो बहुत सारे परेशानी भी आ जाता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और इसका जो टारगेटेड लेवल है, कौन सी एरिया तक टारगेट आप रख सकेंगे, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि इसका जो टारगेटेड लेवल है कहीं ना कहीं मतलब फास्ट जो टारगेट होगा, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसी एरिया के अंदर आप फास्ट टारगेट रख सकेंगे कि ये वाला एरिया बहुत ही अच्छा एरिया है, कहीं ना कहीं स्टॉक इस जगह से जाकर एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। लेकिन इसका जो सेकेंड जो टारगेट है, मैं उस सेकेंड टारगेट को मैं मतलब प्रेफर करूँगा, मतलब ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो कहीं ना कहीं स्टॉक इसी एरिया के अंदर एक सेकेंड एक सपोर्ट
रेसिस्टेंट बना सकता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जाके इसी एरिया के अंदर मतलब कहीं ना कहीं वो फिर से एक रिजेक्शन फेज हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म तक अगर होल्ड करना चाहेंगे कि हाँ स्टॉक मतलब मैं 6 महीने 1 साल तक 2 साल तक मैं होल्ड करना चाहूँगा, एक्चुअली 2 साल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप होल्ड करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो उसका जो टारगेटेड लेवल है मतलब एकदम जो हायर टारगेटेड लेवल है वो कहाँ तक आप रख पाएंगे, तो मैं इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है ना मतलब दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो आप इस एरिया तक उसका एक टारगेट लेवल है, मतलब बहुत ही लॉन्ग टारगेट एरिया है, तो आप यहाँ पर भी उसका लॉन्ग टारगेट एरिया आप रख पाएंगे। और देखिए एक्चुअली मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि टारगेट नॉट है एक्चुअली, इट्स अ लेवल, ठीक है। मतलब एक मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, हाँ भाई मतलब आप देख लीजिए इसी मतलब इतना रुपए तक भी जाएगा, 220 रुपए तक जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक जोन के अंदर घूमता फिरता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए टारगेट आपको बनाना चाहिए, एक जोन की तरह बनाना चाहिए, जोन के हिसाब से काम करना चाहिए, नॉट एट ए सिंगल प्राइस पॉइंट। तो सिंगल प्राइस पॉइंट के हिसाब से मार्केट काम नहीं करता। तो एक्चुअली दिस इज द ट्रू फैक्ट, मतलब जो लोग एक्सपीरियंस है, जो लोग ऑलरेडी काम करते हैं उनको पता है, जो लोग सालों से इसके अंदर ऑलरेडी एंट्री हुए हैं तो उनको पता है कि एक्चुअली मार्केट ऐसे काम नहीं करता। तो आपका जो प्रॉफिट होगा तो मिनिमम फर्स्ट टारगेट में कहीं ना कहीं आप इसी रेट से अगर खरीदेंगे तब भी आपको 5% आपको प्रॉफिट ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है, नॉर्मली मिल जाएगा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक भी होल्ड करना चाहेंगे, हाँ थोड़ा 2-4 महीना होल्ड करना चाहेंगे, तो उस समय आपको 15% के आसपास आपको प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। और अगर आप मतलब थोड़ा और भी होल्ड करना चाहेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर 30% के आसपास आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, लेकिन आप खुद टेक्निकल एनालिसिस करें और खुद इसको दोबारा देखिए वीडियो को और फिर से समझिए, और समझने के बाद इसके अंदर एंट्री लीजिए। और जो बाइंग जो स्ट्रैटेजी है वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाइंग स्ट्रैटेजी ठीक ठाक से फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है, साइकोलॉजी डिप्रेस हो जाता है इंसान। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आप बिगिनर से अगर आप स्टॉक मार्केट का काम सीखना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, कैसे इन द रियलिटी में स्टॉक मार्केट एनालिसिस किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो टेक्निकल अगर आप एनालिसिस सीखना चाहेंगे तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, मैं पर्सनली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली का भी ख्याल रखना, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।